नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई महागठबंधन और पूरा का पूरा एनडीए खेमा अब सब कुछ तैयारी करने में जुटा हुआ है और अब सीट बाय सीट बातें हो रही हैं। देखिए, हम किसी सीट की बात नहीं करेंगे, वो भी करेंगे आने वाले समय में। अभी तो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र होना है और इस 17वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होना है, उसमें भी काफी हंगामा देखने को मिलेगा। खैर, हम बात करेंगे बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की, महागठबंधन की। आगे कई उम्मीदवारों पर भी आएंगे जिनका पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। ललन सिंह ने क्या कहा, केंद्रीय मंत्री हैं, लंबे समय तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जेडीयू में समझ ही रहे हैं, नंबर 2 हैं आज के डेट में। उन्होंने क्या कहा है उसका भी जिक्र करेंगे। नीरज कुमार ने भी कह दिया है बहुत कुछ, बाहुबलियों को टिकट नहीं मिलेगा। क्या सच में आरजेडी में या जेडीयू में, कह सकें आरजेडी और जेडीयू दोनों की बात हम करेंगे। गणेशो जी हैं। आरजेडी के हवाले से एक बड़ी खबर है, आरजेडी ने भी सीट बाय सीट मंथन करना शुरू किया है और इस बार लड़ाई उतनी आसान होगी नहीं। हालांकि बीच में भी नहीं थी, इस बार भी एक एक सीट पर पता ना चुन चुन को उम्मीदवार दिए जाने की कोशिश है। नहीं, देखिए आलोक जी, यह बात मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव किकबॉक नहीं है, सिवाय इसके कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार की सरकार प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 15,000 रुपए भेज न दे, तो वो अलग बात हो जाएगी। तब वह दूसरी सूरत बनेगी और वह गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में चुनाव बहुत ही कठिन है और चुनाव में सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक नहीं, प्रशांत किशोर की मौजूदगी, प्रशांत किशोर का नफा नुकसान, यह सभी के लिए पहेली है। आपने कहा आरजेडी की बात, हम महागठबंधन की बात करते हैं, मतलब जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेफ्ट पार्टीज भी शामिल है, वीआईपी भी शामिल है और आने वाले दिनों में पशुपति पारस भी शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस की भी चर्चा है। हाँ, जेएमएम की चर्चा भी है। तो देखिए तेजस्वी यादव ने क्या सूत्र निकाला है, और तेजस्वी यादव जब उम्मीदवारों के बारे में चयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, कई सर्वे कराए गए हैं और सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताना बाना को समझा गया है। तो आरजेडी के भीतर जो सबसे बड़ा फैसला है उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है कि जाति के खिलाफ जाति को नहीं लड़ाया जाएगा, जिस जाति को वो जाति, जात के खिलाफ जात को नहीं लड़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन, मतलब नहीं, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन तो एक ही, एनडीए, ये दोनों एक दूसरे के उम्मीदवार की सूची का इंतजार करेंगे या फिर दोनों एक दूसरे के गठबंधन में अपने भेदिए को लगाए रखेंगे ताकि यह मालूम हो सके कि टिकट किन्हें मिल रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार तो करीब करीब स्पष्ट है, जेडीयू के उम्मीदवारों की पहचान भी हो जाती है, प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की पहचान भी होनी है। माना यह है तेजस्वी यादव ने कि जात के खिलाफ जात की लड़ाई में हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन यह टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने कहा कुछ कुछ जातियों के साथ अप्लाई नहीं होना है। जैसे यादव बनाम यादव की लड़ाई होगी कि एनडीए ने यादव दे दिया तो ऐसा नहीं होगा कि आरजेडी यादव नहीं देगा, क्योंकि तेजस्वी यादव मानते हैं कि यादव तो हमारे हैं। हाँ, वैसे यह मिठक देखिए रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में टूट गया था कि तेजस्वी ने जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया, अजीत सिंह को, और वहां के यादवों ने बसपा प्रत्याशी पिंटू यादव को वोट कर दिया। लेकिन ओवरऑल जब बात मुख्यमंत्री बनाने की होगी, बिहार की नंबर 1 कुर्सी पर बैठने की होगी, तो यादव समाज सबसे अधिक तेजस्वी यादव के साथ होगा। तो एनडीए के यदि यादव उम्मीदवार हैं तो यादव उम्मीदवार महागठबंधन से भी लड़ाया जाएगा, इसकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर नए सोशल फैब्रिक में यदि आप 2020 से तुलना करेंगे, 2015 से तुलना करेंगे, 2010 से तुलना करेंगे, 2005 से तुलना करेंगे, तो यादव उम्मीदवारों की संख्या घटेगी आरजेडी से, क्योंकि उन्हें दूसरी जातियों के उम्मीदवारों को टिकट देना है। ए टू जेड की ओर बढ़ेंगे। ए टू जेड मैं उस पर आता हूं, ठीक है। तो उन्हें दूसरी जातियों के उम्मीदवारों को टिकट देना है, तो यादव के लिए यह नियम नहीं लागू होगा, मुसलमान के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। जहां मुसलमान हैं, देखिए वैसे भी वक्फ बिल के बाद मुसलमान जो हैं कांग्रेस और आरजेडी के साथ बिल्कुल गोलबंद हो गए हैं। लेकिन बाकी अन्य जातियों में आपने लोकसभा चुनाव में प्रयोग भी देखा होगा
कि आप क्या देखते थे पहले वैशाली लोकसभा चुनाव में कि उधर से बीना देवी या फिर कोई और यदि राजपूत उम्मीदवार होता था तो उसके खिलाफ आरजेडी भी राजपूत को लड़ा देता था। रघुवंश बाबू चुनाव लड़ते थे। लेकिन 2024 में यह जानते हुए भी कि इसे लेकर कितनी आलोचना होगी, ब्रिजबिहारी प्रसाद आरजेडी के ही नेता थे, उनकी हत्या में मुन्ना शुक्ला को संलिप्त माना गया था, तब तो वह बरी हो गए थे, बाद में सजा याफ्ता हुए, उन्हें टिकट दिया गया। मतलब राजपूत बनाम भूमियार की लड़ाई। मुन्ना शुक्ला चुनाव जरूर हार गए, लेकिन वोट कितना आया? आपने देखी कांग्रेस को सलाह दिया आरजेडी ने। आप महाराजगंज देखिए, महाराजगंज में भी राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होती थी, लेकिन वहां आकाश सिंह को टिकट दिलाया गया, अखिलेश सिंह के बेटे को, और इसमें आरजेडी की रजामंदी थी। अब आप देखिए काराकाट, आरा, यहां चुनाव कांति सिंह का लड़ना तय माना जाता था, लेकिन सीट चली गई माले को और कुशवाहा को। अभय कुशवाहा को चला गई और नहीं काराकाट में राजाराम सिंह कुशवाहा, हाँ राजाराम सिंह कुशवाहा को। आपने औरंगाबाद का प्रयोग देखिए, औरंगाबाद का प्रयोग 2019 में भी हुआ था। 2019 में हम पार्टी को सीट दी गई थी तो उपेंद्र प्रसाद को लड़ाया गया था, लेकिन 2024 का प्रयोग ज्यादा सफल हुआ तो कुशवाहा उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, कुशवाहा उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी और जहां एनडीए के उम्मीदवार कुशवाहा नहीं होंगे, या फिर यह समझा जाएगा कि हमारा उम्मीदवार कुशवाहा उम्मीदवार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर के दिनों में बहुत सारे कुशवाहा नेता आ रहे हैं। पहले से आलोक मेहता थे, अभय कुशवाहा सांसद हो गए, रेणु कुशवाहा आ गई, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा आ गए, राजीव रंजन कोइरी आ गए, तो कुशवाहा नेताओं की, तो कुशवाहा की संख्या बढ़ेगी। हाँ, अब एक सामान्य से फार्मूले पर बात करते हैं कि जो पहले से नीतीश कुमार की रणनीति रही है, यदि हम नालंदा जिले की विधानसभा सीटों की बात कर लें, नालंदा में इस्लामपुर ही एक ऐसी सीट है जहां आरजेडी को जीत मिली हुई है, बाकी जगहों पर एनडीए की जीत है, और अधिकांश जगहों पर, मतलब यदि आप बिहार शरीफ छोड़ दें सुनील कुमार, तो जेडीयू जीती हुई है। लेकिन संपूर्ण नालंदा जिले में नीतीश कुमार एक भी यादव को नहीं लड़ाते, तो आरजेडी ने यह सोचा कि हम क्यों कुर्मी को लड़ाएं। वह सहयोगी पार्टियों को भी इस बात की नसीहत दे रही है कि आप कुर्मी के खिलाफ कुर्मी खड़े कर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमें दूसरे सामाजिक ताने बाने पर चलना होगा, कुछ नहीं सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, तो हम यादव को लड़ाएं, हम भूमियार को लड़ा दें, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रयोग, अब देखिए हमने कहा कुशवाहा, देखिए हमने वह बात जो कही थी कि यादव के खिलाफ यादव भी लड़ेगा, जैसे आपने देखा नवादा में कि विभा देवी, मतलब राजवल्लभ यादव से नाता तोड़ा गया तो कौशल यादव को साथ ले आया गया। अब देखिए तेजस्वी यादव को इस बात की भी भनक है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक, पहले जब हम बात करते थे लवकुश समाज की और कुर्मी जाति की बात करते थे, तो कुर्मी, कोयरी, धानुक, लवकुश समाज में ये तीनों एक साथ, लेकिन अब धानुक दूर जा रहे हैं, उन्हें लगता है कुर्मियों ने मेरी हकमारी कर ली है। तो तेजस्वी की नजर यह भी है, जैसे आपको एक हम उदाहरण के तौर पर सुल्तानगंज सीट की बात कर रहे हैं, भागलपुर में सुल्तानगंज, अभी तो अजगैबीनाथ वहीं है, वहीं से जल लेकर हम जाकर बाबा धाम में महादेव को, देवघर में महादेव को अर्पण करते हैं। तो ये जो सुल्तानगंज सीट है, पिछले बार कांग्रेस से ललन यादव लड़े थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि इस सीट पर लगातार जेडीयू जीत रही है, और सीट का इतिहास ऐसा है कि जो सुल्तानगंज जीता है उसी पार्टी का नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना है। तो अब तेजस्वी यादव, देखिए सुल्तानगंज को कई लोग मिनी नालंदा भी कहते हैं, लेकिन मिनी नालंदा कुर्मिस्तान, वहां जीतने वाले जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं वह धानुक है। तो तेजस्वी यादव किसी कुर्मी पर भी दांव लगा सकते हैं, किसी कुर्मी पर भी दांव लगा सकते हैं, और उन्होंने शायद उम्मीदवार की पड़ताल कर ली है। जब हम सुल्तानगंज की चर्चा करेंगे विस्तार से तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारे प्रयोग जो हैं वो चल रहे हैं, हाँ, आरजेडी के भीतर चल रहे हैं कि जाति के खिलाफ जाति नहीं, ठीक है ना। तो और दो, देखिए अब क्या है, किसी न किसी दिन आप सुनिएगा कि कई राजपूत नेता एक साथ
आरजेडी का दामन थामेंगे। थामेंगे, क्योंकि देखिए आरजेडी में राजपूत नेताओं का अकाल पड़ गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह रहे नहीं, प्रभुनाथ सिंह उधर चले गए। हाँ? जो उनके जीते हुए विधायक हैं बनियापुर के केदारनाथ सिंह, वह जेडीयू में जा रहे हैं। हाँ? तो इनके पास उम्मीदवारों की मतलब नेताओं की कमी है राजपूत समाज में। हाँ, राजपूत समाज के। जी। तो आपको कई नेता आपको दिखाई पड़ सकते हैं कि इधर आ रहे हैं, ठीक है ना। जी। जैसे आप देखिए चर्चा चल रही शैलेंद्र प्रताप सिंह की छपरा में, जी। जैसे चर्चा चल रही है महना में लड़ाने के लिए इंजीनियर रविंदर सिंह की, जी। हाँ? जैसे चर्चा चल रही है बरहरा में किसी राजपूत की। जी। तो ये तमाम चर्चाएं आपको यह देखने को मिल देखने सकता को मिल है। सकती है, लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, जी। वीडियो को लंबा उतना नहीं करना है। जी। एक मैं कहावत कह देता हूँ, आप समझ जाएंगे। न खुदाए मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। जी। ये शायरी आपने सुनी है। बिल्कुल। मैं सुनाता हूँ आपको लखीसराय की बात। कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लखीसराय पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा, लखीसराय का जो आतंक है उसको साफ करेंगे। और जहां तक बात सूर्यगढ़ा सीट की है तो जेडीयू की है। और जो सूर्यगढ़ा में विधायक थे प्रहलाद यादव, वो तो विजय सिन्हा के कहने पर गए थे। जी। वो तो विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके कहने पर गए थे। वो तो बीजेपी कोटे के हुए, लेकिन वो तो जेडीयू की सीट है। और विजय सिन्हा और ललन सिंह में कितने अच्छे संबंध तो सब जानते हैं। नहीं आप सब नहीं, कितने अच्छे संबंध हैं तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, तो देखिए लखीसराय के आतंक तो विजय सिन्हा नहीं हो सकते हैं। नहीं। हाँ? और लखीसराय में लखीसराय जिले की बात हाँ, लखीसराय में 2 विधानसभा क्षेत्र। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं और कई बार मुश्किल से जीतते हैं। आपने ठीक ही कहा कि विजय कुमार सिन्हा और ललन सिंह के बीच क्या रिश्ते हैं, यह जग जाहिर है। अब दूसरा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र, देखिए ललन सिंह के जिस बयान की ओर आप इशारा कर रहे हैं, कल का बयान, उसमें उन्होंने सामाजिक समीकरण की बात कही थी। तो देखिए अब आप प्रहलाद यादव जो आप कह रहे हैं लखीसराय का आतंक जिसे कनेक्ट किया जा रहा है सूर्यगढ़ा से, वहीं के विधायक तो हाँ, तो प्रहलाद यादव की पृष्ठभूमि क्या रही है, उनके भाई की पृष्ठभूमि क्या थी, जग जाहिर है। और प्रहलाद यादव, आपको तो याद ही है ना कि 2024 के फरवरी महीने में प्रहलाद यादव 3 दिनों से कैद थे तेजस्वी यादव के बंगले में, 5 देशों तक। हाँ, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई, विश्वास मत परीक्षण की बात आई, तो वह विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन कूद कर भाग गए नीतीश कुमार के साथ। ठीक है। और कहा यह गया कि यह विजय कुमार सिन्हा की उपलब्धि है कि वह प्रहलाद यादव को लेकर आ गए। प्रहलाद यादव आ गए, उस समय मुझे लगता है कि विजय कुमार सिन्हा के पास खान एवं भूतत्व भी था। और आप जानते ही हैं खान एवं भूतत्व विभाग में प्रहलाद यादव, जब नई सरकार बनी थी उसके बाद, उस वक्त वो नेता प्रतिपक्षी थे। अच्छा, नेता प्रतिपक्षी थे, डिप्टी सीएम हो गए थे। डिप्टी सीएम हो गए थे ना, डिप्टी सीएम हो गए थे, बस सरकार बनी थी, सरकार बनी थी। इसके बाद विश्वास मत परीक्षण का काम चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रहलाद यादव तो अब धोखा खा गए। और प्रहलाद यादव तो था, उसे तो लाभ हुआ होगा। नहीं, कितने दिनों का लाभ हुआ होगा। देखिए तो आप इस बात को समझिए ना, प्रहलाद यादव के बारे में हमने कल ही एक टिप्पणी की थी कि न घर के रहे न घाट के रहे। और जब ललन सिंह ने ऐलान कर दिया, ललन सिंह की बात को कोई काट नहीं करता है। आपको मालूम है, मैंने कहा जेडीयू में नंबर 2 नहीं ना, वैसे भी ना भाई लखीसराय जिले में 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, एक लखीसराय और एक सूर्यगढ़ा। और पिछले कई चुनावों से यह स्थापित नियम है कि लखीसराय बीजेपी लड़ती है और सूर्यगढ़ा जेडीयू लड़ता है। सूर्यगढ़ा में जेडीयू के पास उम्मीदवार भी है, रामानंद मंडल। एक बार सूर्यगढ़ा में प्रेमरंजन पटेल जीते थे। नहीं जीतना, हाँ, कब की बात, 10 की बात है। हाँ 10 की बात ना, 10 की बात। लेकिन उसके बाद आप देखिए ना, हम 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है। तो क्योंकि फिर आरजेडी जेडीयू हुआ और फिर जेडीयू के पास चला गया, तो ये सब होता रहा। आपको मालूम है। तो यदि ललन सिंह ने कह दिया, उसको कौन काटेगा? यह भी आपको पता है कि नीतीश कुमार बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के फैसले तो ललन सिंह ही करेंगे, और वह भी जेडीयू की सीट में। तो प्रहलाद यादव न घर के रहे न घाट के रहे। और प्रहलाद यादव को जो लोग भरोसे के साथ लेकर आए थे, उन्होंने भी कन्नी काटी है। खबर यह भी है, सुना कि फोन उठना भी बंद हो गया। खबर यह भी है कि प्रहलाद यादव पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे की पॉलिटिकल एंट्री आरजेडी में करना चाह रहे थे। लेकिन जो आप बार बार कहते हैं कि आरजेडी अब लालू यादव का आरजेडी नहीं है, ये नई आरजेडी है। हाँ, ये नई आरजेडी है और यह तेजस्वी यादव की आरजेडी है। तो सही बात है। हाँ, तो वहां सूर्यगढ़ा में अब यह देखिए तैयारी तेजस्वी यादव ने भी कर रखी है। तो देखिए
जेडीयू के पास सीट रहेगी। और कह दिया ललन सिंह ने कि भाई लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा, सीधे तौर पर इशारा वह प्रहलाद यादव की ओर था। तो वहां सामाजिक समीकरण की भी बात कर दी। तो रामानंद मंडल, मुझे याद है कि पिछले बार भी वो करीब 54,000 वोट लाए थे और 60,000 से कुछ 60,000 या 62,000 मत लाकर प्रहलाद यादव चुनाव जीते थे। तो अब वहां रामानंद मंडल उम्मीदवार बनते हैं कि कोई दूसरा मंडल बनता है, ये देखने की बात है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग यह है कि वहां एक और तीसरे उम्मीदवार हैं अशोक सिंह, जाति से भूमियाल। वह पिछली बार एलजेपी से लड़ गए थे और वह करीब 44,000 मत ले आए थे। आज भी एलजेपी के साथ हैं और वह भी बिना चुनाव लड़े मानेंगे नहीं। तो क्या वह प्रहलाद यादव भी बिना चुनाव लड़े नहीं मानेंगे? तो क्या आरजेडी से भी यादव उम्मीदवार होगा? प्रहलाद यादव, अब प्रहलाद यादव की पृष्ठभूमि ऐसी है जिसके बारे में आज तो हम नहीं कह सकते हैं कि उनकी एंट्री जनसुराज में मजबूरी में हो जाए। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसा लक्षण नहीं। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रहलाद यादव को प्रशांत किशोर, यदि प्रहलाद यादव चाह भी ले और जब ललन सिंह ही मना कर दिए तो नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच नहीं सकते। सीट है जेडीयू की और जब बीजेपी से बातचीत की स्थिति होगी तो बैठेंगे कौन कौन? ललन सिंह बैठेंगे, संजय झा बैठेंगे, विजय चौधरी बैठेंगे, अशोक चौधरी बैठेंगे। यही निर्णायक है ना, यही निर्णायक है। तो प्रहलाद यादव की स्थिति बड़ी दिक्कत है। आपने कहा आतंक को समाप्त कर देंगे, जो आतंक फैला रहे हैं उनको समाप्त कर देंगे लखीसराय से। जो आतंक फैलाते हैं उन्हें भी टिकट मिलेगा। तो फिर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कल कह दिया हमारे शो में कि हम साथ नहीं देंगे, हम उसका खिलाफत करेंगे। देखिए भाई, अब क्या है, नीरज कुमार एमएलसी है। हाँ, तो आप तो कहावत कहते रहते हैं, पंक्तियां सुनाते रहते हैं, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है ना। नीरज कुमार कहाँ से आते हैं? मोकामा से आते हैं। मोकामा के मुल्दियार टोला से आते हैं। और नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच क्या संबंध है यह भी सबको पता है। अनंत सिंह स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान किया जा चुका है। नीलम देवी को वह चुनाव नहीं लड़ाना चाहते अपनी पत्नी को। क्या उस वक्त तक वो बाहर आ जाएंगे? नहीं, बाहर आना नहीं आना। अनंत सिंह, देखिए मोकामा के चुनाव में अनंत सिंह अपने आप बहुत वजनदार है। आपने यह देखा है ना कि वह जेल के भीतर रहकर भी चुनाव जीते, जेल के भीतर रहकर, चाहे वो 15 हो या 20 हो। हाँ, जेल के भीतर रहकर भी चुनाव जीते हैं और जेल के भीतर रहकर ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी चुनाव जितवाया। तो जो नीरज कुमार मोकामा से हारे भी हैं, याद कीजिएगा, याद 15 वाले में। हाँ, और 20 में भाई एक प्रयोग किया गया कि वहां किसी दबंग, किसी बाहुबली को टिकट न दिया जाए। एक गांधी जैसी छवि वाले व्यक्ति को, शायद नाम मुझे याद अशोक बाबू या कुछ ऐसे ही था, जिन्हें टिकट दिया गया, तो वह तो बुरे तरीके से हार गए। तो अब नीरज कुमार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मोकामा, अब नीरज कुमार ने यह सुर छेड़ दिया है तो बड़ा सवाल पैदा हो गया है। अनंत सिंह को टिकट मिलेगा ना, और अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा और अनंत सिंह को टिकट ना मिला तब भी अनंत सिंह लड़ेंगे। अनंत सिंह की इच्छा है ना कि हम लड़ें कि नीलम देवी लड़ें। तो अनंत सिंह की इच्छा के बाहर तो कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसे में नीरज कुमार ने जो बात कही है इसके पॉलिटिकल मायने हैं और इसका अर्थ जो है वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र है। क्योंकि देखिए, अब नीरज कुमार क्या कहेंगे भाई, कुचाईकोट में तो पप्पू पांडे भी चुनाव लड़ेंगे जी, अपने जाएगा प्रचार। हाँ, तरारी में सुनील पांडे के बेटे भी चुनाव लड़ेंगे। भाई क्या बोलता है, बेलागंज में हो सकता है इस बार रॉकी यादव भी चुनाव लड़ जाए। नहीं, और हो सकता है नवादा में राजवल्लभ यादव की पत्नी लड़ जाए। हाँ, नवादा में राजवल्लभ यादव की पत्नी लड़ जाए। हाँ, तो अब यह जो मोकामा की लड़ाई है ना, मोकामा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। देखिए, अब तो अनंत सिंह, तो देखिए ये मतलब एनडीए का उम्मीदवार अनंत सिंह की इच्छा से होगा, ठीक है ना, अनंत सिंह की इच्छा से होगा। अब इंडिया ब्लॉक में उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि देखिए मोकामा की पहचान क्या बनती है, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह, सूरजभान सिंह बनाम अनंत सिंह। सूरजभान सिंह स्वयं चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। सूरजभान सिंह पहले विधायक बने, फिर सांसद बन गए, फिर बीना देवी सांसद बनी, फिर चंदन सिंह सांसद बने, लेकिन अभी कोई कुछ भी नहीं है। क्या सूरजभान सिंह की फैमिली से भी एंट्री होगी पॉलिटिकल? नहीं, हो सकती है ना, हो सकती है ना, पशुपति पारस के साथ अभी हैं, तो उनके भाई या पत्नी लड़ सकती हैं चुनाव? नहीं, बात जो चल रही है, देखिए हम फिर कहते हैं कि तेजस्वी यादव की बहुत इच्छा या बहुत चाहत पशुपति पारस को लेकर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे के दोस्त भी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि राघोपुर में 2020 में चिराग पासवान ने किसे उम्मीदवार बनाया था, उससे किसको फायदा मिला था? तेजस्वी यादव को फायदा मिला था, तेजस्वी यादव को फायदा मिला था। तो ऐसी स्थिति में
तेजस्वी यादव पशुपति पारस से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। अब उनके बेटे को टिकट, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि उनके बेटे को टिकट तब मिल सकता है जब वो लालटेन पर लड़ने को तैयार हो, क्योंकि वहां रामवृक्ष सदा जीते हुए अलौली से जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, आरजेडी के विधायक हैं और वह मांझी हैं, समर्पित हैं। हाँ मांझी हैं, मांझी हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जी। तो मांझी जब हैं तो जीतन राम मांझी और संतोष सुमन, उनके मुकाबले आरजेडी में भी एक मांझी होना चाहिए ना जी। लेकिन सूरजभान सिंह के प्रति ये जो तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह की नजर उन सीटों पर है जो आरजेडी के हिसाब से डी ग्रेड की सीटें हैं, डी ग्रेड की सीटें। अब जैसे मान लीजिए ना कि मोकामा की बात कर लीजिए, अनंत सिंह रहते तो जीत जाते हैं, अनंत सिंह नहीं रहते तो जीत नहीं मिलती है। अब देख लीजिए लखीसराय की सीट, लखीसराय की सीट चर्चा यह भी हो रही है ना कि मोकामा और लखीसराय जो है अनंत सिंह, सूरजभान सिंह के परिवार वाले लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे। तो फिर लड़ाई काटे की हो जाएगी। हाँ, तो लड़ाई काटे की हो जाएगी। तो अब बाहुबलियों से, अब देखिए लगातार वहां बारसलीगंज में अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी चुनाव जीत रही है ना, इस बार हो सकता है अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़े आरजेडी से, अनिता महतो। हाँ अनिता महतो, तो अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी के लिए जाना ही पड़ेगा। तो बाहुबली की परिभाषा तो अपने दोस्त और दुश्मन को देख कर तय की जाती है, और राजनीति में यह सब तो जानते हैं, राजनीति में तो होता ही है। तो राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। बिल्कुल। दुश्मन कब दोस्त बन जाए, दोस्त कब दुश्मन बन जाए, ये तो समझते ही आप। लेकिन उथल पुथल बहुत हो रहा है, आरजेडी में बहुत कुछ बदलने वाला है, ये भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।